मैं इसके टांग में भी पूरा नहीं आ रहा हूँ। ये हेमा मालिनी जी के साथ भी फोटो है। ऐसे लगा के पैर का नाखून भी नहीं मिले। हेलो गाइज, नमस्कार। मैं हूँ सस्वीर पवार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ टेकला नाम की एक जगह पर, जो उत्तरकाशी से अप्रोक्स 15 मिनट की दूरी पर है। और हम जा रहे हैं पायलट बाबा आश्रम में। यहाँ से उसकी दूरी अप्रोक्स 36 मिनट का रास्ता बताया जा रहा है। यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा था, तो हमने बोला यहीं से जो है इंट्रो स्टार्ट कर दिया जाए। और साथ में हमारी स्कूटी है, तो आधे घंटे बाद हम आपको मिलते हैं सीधे पायलट बाबा आश्रम में और दिखाते हैं आपको कि पायलट बाबा आश्रम कैसा है। उससे पहले आपको ये व्यू चेक कर लेना चाहिए। तो भाई टेकला में मैं रुका हुआ था, व्यू का नज़ारा ले रहा था, तो एक भाई जी हमारे पास आए। इनकी यहाँ पर दुकान है, जो फास्ट फूड की दुकान है। और क्या चीज़ें बनाते हैं भाई जी हमको बता देंगे। यहाँ पे मोमोज बनते हैं, स्प्रिंग रोल बनते हैं, मंचूरियन, मैगी, चाय, कॉफ़ी, पास्ता, चिकन, नॉन वेज भी बनते तो हैं। ये मतलब सुबह कितने बजे खोलते हो आप? सुबह हम 10 बजे खोलते हैं और रात के 8-9 बजे तक रहते हैं। बस इस स्टेशन के हाथ में ना अच्छा खाना बनाते हैं, मतलब काफ़ी सारे लोग आते हैं, दूर हाँ। दूर तक लोग आते हैं। टेस्ट के थ्रू आता है आदमी। इनका बहुत अच्छा टेस्ट है, मैं भी इनका सपोर्ट करता हूँ कि इनकी जो दुकान है यहाँ पे, जो फास्ट फूड का है वो अच्छे चले और इनका जो टेस्ट है वो बरकरार रहे। पहाड़ी भुला फूड एक्सप्रेस के नाम से यहाँ पे दुकान है। तो कोई भी भाई बंद अगर हमारा उत्तरकाशी जाता है या उत्तरकाशी से आगे गंगोत्री की तरफ विजिट कर रहा है, तो इस जगह पर आप रुक सकते हैं। गंगोत्री का रास्ता यहाँ से सीधे है। बाकी आपको डोडीताल, अगोड़ा, संगम चट्टी जाना है, तो यहाँ से आप ऊपर की तरफ ले लीजिएगा। तो गाइज, उत्तरकाशी से 5 किलोमीटर हम और आगे आ चुके हैं और यहाँ पर फिर से रुक गए, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे नज़ारे हैं ना कि हर जगह पे रुकने का मन करता है। वो देखो पीछे वाले पहाड़ में बर्फ़ भी दिखाई दे रही है और रास्ता एकदम सीधा है, बगल में गंगा जी बह रही है। ऐसे में ये व्यू कैसा होगा आप खुद ही सोच सकते हो। अगर आप भी इस जगह पर आते हो तो आपका मन भी ज़रूर रुकने का करेगा। मैं इस व्यू को देखना तो बनता ही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा रुक गया हूँ और थोड़ा व्यू का आनंद ले रहा हूँ। उत्तरकाशी से आगे जिस जगह पर हम रुके हुए थे, वहाँ से थोड़ा और हम आगे आए और यहाँ पर ये पेट्रोल पंप हमने देखा है और ये गंगोत्री मार्ग का लास्ट पेट्रोल पंप है। तो जितने भी भाई बंधु यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, उनको ये बता दूँ, अगर आप पेट्रोल भराने का बाद में सोच रहे हैं तो उसको कैंसिल कर दीजिए। पेट्रोल यहीं से भराइए, क्योंकि ये आखिरी पेट्रोल पंप है और इसी के बाद अपनी यात्रा स्टार्ट कीजिए। देखो कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, पहाड़ों में टूर्नामेंट चल रहा है। टूर्नामेंट नहीं, मैच ही हो रहा है। ऐसी जगहों पे मैच खेलने के मज़े भी कुछ अलग ही है। तो गाइज़, अभी थोड़ा और आगे हम पायलट बाबा आश्रम के रास्ते पर ही है और यहाँ से एक और खूबसूरत नज़ारा दिखा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये नज़ारा ज़रूर शेयर करना चाहिए। जितने भी लोग यहाँ पे आएंगे वो इस जगह को देख के बहुत अट्रैक्ट होंगे। एज यू कैन सी, पीछे आपको एक खूबसूरत सा वाटरफॉल दिखाई दे रहा होगा। ये नेचुरल वाटरफॉल तो नहीं है, आर्टिफिशियल वाटरफॉल है। पीछे एक डैम है, उसी का पानी यहाँ पे छोड़ा गया है, बट दिखने में बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। आज से 3 साल पहले मैं इसी जगह पे आया था। उसके जस्ट नीचे में जो पत्थर है ना, यहाँ पे हम उस टाइम पे खड़े हुए थे और आप यकीन नहीं मानोगे, आप वहाँ पे 5 मिनट भी खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि अगर आप 5 मिनट खड़े रहोगे ना तो पूरे भीग के आ जाओगे। तो उससे जो पानी आ रहा है उसके पूरे छींटे आप तक पड़ते हैं और पूरे आप भीग जाते हो। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे काफ़ी अच्छी सुविधा कर दी है, मतलब व्यू पॉइंट यहाँ पे और बैठने के लिए बेंचेस भी हैं। एक फ्लोर ये है, एक फ्लोर इसके जस्ट नीचे पे है। नीचे वाला अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पर भी आप बैठ सकते हो। तो अभी तो काफ़ी सुविधा कर दी है, लेकिन 3 साल पहले ये वाला जो पोर्शन है वो नहीं बना हुआ था।
पानी देखो, पानी एकदम दूध की तरह सफ़ेद दिखाई दे रहा है। तो गाइस यहाँ से दयार बुग्याल 26 किलोमीटर है, जिसमें मोटर रोड जो है वो 26 किलोमीटर की है। बाकी 8 किलोमीटर का ट्रैक है। रैथल 20 किलोमीटर और बारसू 26 किलोमीटर। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं पायलट बाबा आश्रम में। भटवाड़ी से 7 किलोमीटर पहले ये जगह है और इस तरीके का कुछ इसका एंट्रेंस है। शुरू में ही मतलब रोड के एकदम जस्ट बगल में ही 2 मूर्तियां लगी हुई है, एक शिव जी की और दूसरा हनुमान जी की। और रास्ता जो है यहाँ से नीचे जा रहा है। 3 साल पहले मैं इस जगह पर आया था तो वो जितनी भी दुकानें बंद आपको पड़ी हुई दिखाई दे रही है, उस टाइम पे ये खुली थी। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन 2-3 साल से दुकानें यहाँ पे कम ही खुली हुई है। तो अंदर चलते हैं, अंदर आपको दिखाते हैं किस तरीके का ये आश्रम है। तो ये हैं पायलट बाबा जी। ये देखिए परम पूज्य गुरुदेव पायलट बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए उत्तरांचल के मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी जी। और यहाँ पर एक अलग ही लुक में आपको दिखाई दे रहा होगा जल समाधि ली जा रही है बाबा जी के द्वारा। यहाँ पे इंदिरा गांधी जी के साथ भी पायलट बाबा जी हैं और बड़े बड़े लोग जितने भी हैं, नारायण तिवारी जी, इन सभी के साथ पायलट बाबा जी की फ़ोटो है। ये हेमा मालिनी जी के साथ भी फ़ोटो है। तो भाई पायलट बाबा आश्रम के अंदर बहुत सारी मूर्तियां हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां। अभी तक आपने जितना भी देखा मतलब काफ़ी खूबसूरत मूर्तियां हैं। और एक छोटा सा गार्डन भी यहाँ पे बनाया हुआ है जहाँ पर हम अभी टहल रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे बैठने की व्यवस्था भी है। तो गाइस आश्रम के अंदर ये जगह है जहाँ पर सारे महर्षियों की मूर्ति लगाई गई है। जैसे महर्षि मरीच, महर्षि अत्रि, महर्षि अंगिरा, महर्षि पुलस्त्या, महर्षि पुलह। तो इस तरफ सारी महर्षियों की मूर्ति लगाई गई है जो देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। तो गाइस लास्ट टाइम जब मैं इस जगह पर आया था उस टाइम पे भी यहाँ पे काम चल रहा था और काफ़ी सारी मूर्तियाँ यहाँ पे लगा दी गई है। आप देख सकते हो एक बड़ा सा हॉल है ये बना हुआ और यहाँ पे मुझे लगता है यज्ञ भी होते हैं क्योंकि हवन कुंड यहाँ पे बनाए हुए हैं। ये देख सकते हो आप। सामने ये घर दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे कंफर्म नहीं पता यहाँ पे रुक सकते हैं या नहीं रुक सकते हैं। लग तो मेरे को रूम ही रहे हैं, नीचे वॉशरूम भी है तो शायद अगर यहाँ पे कोई रुकना चाहे तो रुक भी सकता है। आप आके यहाँ पे पता कर लीजिएगा कि यहाँ पे आप रुक सकते हो या नहीं रुक सकते हो। मेरे ठीक पीछे आपको ये रूम जैसे कुछ दिखाई दे रहे हैं। ये मतलब रूम है कि क्या है इसका कुछ कंफर्म पता ही नहीं लग पा रहा है। आप देख सकते हो दरवाजे भी लगे हुए हैं, उनमें लॉक भी लगा हुआ है और वो कमरे भी नहीं है। वो जैसे मुमटी होती है ना उस तरीके से है, जैसे बीटल आश्रम ऋषिकेश में बहुत सारी कुटियाएँ बनी हुई है ना छोटी छोटी, ये भी मुझे कुछ उसी तरीके का लग रहा है। यहाँ पर ग्राउंड से सीढ़ी से कमरे में जाने का ही रास्ता है। मतलब ज़्यादातर स्क्वायर में रहते हैं सारे कमरे, ये ट्रायंगुलर शेप में एक कमरा है तो ये देख के थोड़ा अजीब सा लग रहा है। और वॉशरूम वगैरह सारे नीचे हैं इसमें और ना यहाँ पे कोई दिखाई दे रहा है जिससे मैं पूछ पाऊँ कि ये रूम है रहने के लिए या फिर कुछ और है। तो गाइस इस आश्रम का सबसे अट्रैक्शन का जो पॉइंट है वो है शिव जी की ये मूर्ति,
जहाँ तक नज़र भी नहीं पहुँच पाती है, और पता नहीं कैमरा कितना जस्टिफाई कर पा रहा होगा। बहुत ऊंची मूर्ति है। मैं तो इसका इतने नीचे मतलब ये लगा के चलो, मैं इसके टांग में भी पूरा नहीं आ रहा हूँ, इतनी इसकी हाइट है। ये देख सकते हो आप, 5 फुट से ऊपर की मेरी हाइट है, और फिर भी जो इसके टांगों तक मैं नहीं हूँ। तो बहुत विशाल का ये मूर्ति बनाएगी ये शिव जी की। देख सकते हो आप कितनी ऊंची है। शिव जी के टांगों के नीचे ये जो आपको छोटी छोटी कुटिया से दिखाई दे रही है ना वाइट कलर की, ये शिव जी के जितने भी अवतार है सबकी मूर्तियाँ यहाँ पे लगाई गई है। एक एक करके अगर आपको दिखाई दे रही, एक मूर्ति ये है, ऐसे करके पूरी मतलब पैरों के चारों ओर जितने भी शिव जी के अवतार हैं उनकी छोटी छोटी मूर्तियाँ यहाँ पे बनाई गई है। जैसे ये वैद्यनाथ मंदिर है, ये भीमशंकर मंदिर है, ये कैलाश मंदिर है। इस तरीके के छोटे छोटे यहाँ पे मंदिर बनाए गए हैं। तो गाइस पायलट बाबा आश्रम के पीछे वाले पोर्शन में हम हैं, और यहाँ से फिर से गंगा जी का व्यू अच्छा सा दिखाई देता है। पीछे पहाड़ों में बर्फ़ पड़ी हुई है, गंगा जी बह रही है, और पीछे बेंच भी रखे हुए हैं, यहाँ पे आप बैठ सकते हो और इस खूबसूरत नज़ारे का यहाँ पे मज़ा ले सकते हो। पायलट बाबा आश्रम के पीछे वाले पोर्शन से आपको बेहद खूबसूरत बर्फ़ के नज़ारे भी दिखाई देंगे। जैसे सामने आपको पहाड़ पे दिखाई दे रहा होगा बर्फ़ पड़ी हुई है। तो गाइस आश्रम के अंदर झूले भी हैं, अभी हम झूले का एंजॉय लेने वाले हैं। 2 झूले लगे हुए हैं यहाँ पे। हालांकि आश्रम के अंदर झूले वगैरह होते नहीं हैं, झूले हमेशा पार्क में ही मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे झूले हैं तो क्यों नहीं ले मज़े। हम तो जहाँ पर भी झूला दिख जाए वहीं पर ही झूलना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों फाइनली एक जगह मिली है जहाँ से मूर्ति का फेस जो है वो सही आ रहा है, मतलब फ्रंट वाली साइड अच्छी आ रही है और थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। तो देख लीजिए कुछ इस तरीके की मूर्ति है, हाथ में त्रिशूल रखा हुआ है। यहाँ पे इतना ठंडा है, टाइल पत्थर लगे हुए हैं तो उनमें कुछ ज़्यादा ही ठंडा होता है। ठंड के मारे पैर इतने जाम हो गए ना, मतलब जो पैरों की उंगलियां होती है ना एकदम सुन्न पड़ गई है। तो दोस्तों अब जाके एक ऐसे स्पॉट में पहुंचे हैं जहां से शिव जी की मूर्ति के हम एकदम सामने पे खड़े हैं। कुछ इस तरीके का व्यू दिखाई दे रहा है, मतलब शिव जी की मूर्ति से हम थोड़ा ऊपर ही आ गए। मेन हाईवे पे थोड़ा सा ऊपर चलते हुए आगे थे मंदिर से, मंदिर का जो प्रवेश द्वार है वहाँ से थोड़ा सा ऊपर चल के आए तो कुछ इस तरीके की मूर्ति दिखाई दे रही है। गाइस उत्तरकाशी से पायलट बाबा आश्रम तक का सफ़र हमारा कुछ इस तरीके का रहा, और पायलट बाबा आश्रम कैसा था और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो आप देख सकते थे वो मैंने इस वीडियो में आपको बताया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के बारे में अगर आपकी कोई भी राय है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।